हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कि कितना सवाल आप लोग से बना कितना नहीं बना। ठीक है, और हम दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े, ठीक है, सभी से अनुरोध है कि प्रैक्टिस सेट 33वां है। ठीक है, अगर 31वां नहीं देखे, सॉरी 32वां और 31वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मजा, बहुत ही शानदार शानदार सवाल हम उसमें लेकर आए हैं। ठीक है, और जितने भी भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट डेली चलता है। ठीक है, आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और दोस्तों हम आप लोग के लिए खास बात बता देना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो कि है 17 नवंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, आप और अगर जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आप ही लोग के लिए फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ना बोलते हुए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, और हम बता दें दोस्तों जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, चाहे जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा का सारा दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें, बहुत ही मजा, बहुत ही शानदार शानदार सवाल हम लेके आए हैं आप लोग के बीच में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। और हम आप लोग के लिए कुछ सेकंड का टाइम दे देंगे, आप लोग को उस सेकंड के हिसाब से वही सेकंड के मतलब अंदर ही आप लोग को सवाल को बताना है। ठीक है, अगर बन पाता है तो ठीक है और नहीं बन पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग के साथ हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल पे आप देखिए आप लोग को करना कि यहाँ पे आप लोग को संख्या लाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे भी 6, ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिरकार लाए तो लाए कैसे। ठीक है, मान के चलिए अगर इधर से ले तो यहाँ पे 9,000 दे रखा है, यहाँ पे 23,3 दे रखा है, यहाँ पे 15,6 दे रखा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही तो होता है दोस्तों रीजनिंग का सवाल। ठीक है, मतलब कुछ दिखेगा, कुछ रहेगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आखिर कौन सा नंबर किस में क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे सवालों में दोस्तों आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, बस हमारे साथ तुरंत तक बने रहे, सारा सवाल आप लोग को इजीली तरह से हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है कि देखिए मान के चलिए यहाँ पे अगर मान के चलिए इसको अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं, ठीक है, अगर गुना करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 6 गुना 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुना 6 कर देते हैं तो हम लोग को जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, और इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं 9 चौक 36, यहाँ पे भी देखिए 9 मल्टीपल अगर यहाँ पे भी 4 करते हैं 9 चौक 36, यहाँ पे भी हम लोग का आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो चुका कि यहाँ पे दोनों को मल्टीपल करने से 36 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों लागू होगा वो नियम तब तो, अगर लागू होता है तो ठीक है, अगर लागू नहीं होगा तो हम लोग मतलब क्या करेंगे, लॉजिक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 ठीक कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 मल्टीपल अगर 8 हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 ठीक 72 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 24 गुना 3 करें तो 4 तिया के बाद 107, यहाँ पे भी दोस्तों अगर 24 गुना 3 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना 72 आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर दोनों यहाँ पे देखिए 1 और 2 में दोस्तों अगर एक लॉजिक लग गया तो जाहिर सी बात है तीसरा में भी वही लॉजिक लगेगा। ठीक है, अगर 1 में कुछ अलग लॉजिक लगा हुआ रहता है, 2 में कुछ अलग लॉजिक रहता है लगा हुआ रहता है तो तीसरा में दोस्तों हम लोग को कंफ्यूज में डाल सकता था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दोनों में अगर एक ही लॉजिक लगा तो आंख बंद करके यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कि 15 अगर मल्टीपल यहाँ पे 6 करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 गुना किससे करेंगे तो 10 से कर देंगे तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों किससे मल्टीपल किए तो 10 से किए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क जगह पे, और 10 ही क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितने भाई बहन को सवाल समझ में आया जरा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम पूरे लेकर आए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पूरा देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि पृथ्वी, नीला, मंगल ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, पृथ्वी जिस प्रकार से नीला से रिलेशन है उसी प्रकार से मंगल ग्रह किससे रिलेशन हो जाएगा, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात मतलब है दोस्तों कि आखिर पृथ्वी नीला से किस प्रकार से संबंध है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, अगर चंद्रमा पे या फिर कहीं और जाके अगर हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो वो किस प्रकार से दिखेगा, नीला दिखेगा, ठीक है। और हम लोग पृथ्वी से अगर मंगल ग्रह को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो दोस्तों वो हम लोग का दिखेगा लाल, ठीक है। किस प्रकार से दिखेगा, लाल दिखेगा। तो लाल ही क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा रेड का कोड यहाँ पे देखिए 18 120 दे रखा, ठीक है। कितना दे रखा, 18 120 दे रखा। तो गुड का कोड आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि रेड का कोड यहाँ पे 18 किस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाना, ठीक है। सेम सेम ना कि मतलब लॉजिक चेंज करके। तो यहाँ पे देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो आर का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा, एक होगा, टी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आन के ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले हम लोग का एबीसीडी का क्या करना पड़ता है, प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। और वो चीज अगर आप लोग आज नहीं किए तो आप लोग के लिए थोड़ा सा मुसीबत होने वाला है। अगर वो चीज आज कर लिए तो इस सब सवाल दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ईजी आप लोग के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कि जी का कोड कितना होता है। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, देखिए सभी में साथ साथ दे रखा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये दो को तो हम लोग आंख मूंद के काट सकते हैं, ठीक है। अब डी का प्लेस वैल्यू कितना हो सकता है दोस्तों, 4 हो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 7 15 4, ठीक है। एक सेकंड, 7 15 4 किस में है दोस्तों, तो 7 15 4 अगर देखा जाए तो 7 15 4 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखे हैं पे विषम की पहचान करें, ठीक है। विषम की पहचान करें दोस्तों कि इसमें आप लोग को बताना है कि विषम कौन सा अक्षर हो जाएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं दोस्तों तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अगर डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे नहीं लगाइएगा तो आप लोग के लिए एग्जाम में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का डेट भी बहुत ही नजदीक आ चुका है, ठीक है। काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर दिन नहीं बचा हुआ है एग्जाम डेट, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, विषम पूछा है, ठीक है। तो विषम तो मान के चलिए तो दोस्तों यहाँ पे सभी है, सॉरी यहाँ पे अल्फाबेट सब दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग प्लेस वैल्यू पे लिख देते हैं ताकि हम लोग को पता चलेगा कि आखिरकार डिफरेंट किसमें है। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 होगा। भी का कितना होगा, 22 होगा। एल का कितना होगा, 12 होगा। एम का कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ से कुछ दोस्तों हम लोग को पता चल रहा है तो नहीं चल रहा। मान के चलिए यहाँ पे 2 घटा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1 बढ़ा हुआ। ये सब तो लॉजिक कुछ अलग चीज है, इस सब दोस्तों यहाँ पे लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मान के चलिए टी या फिर हम लोग एक चीज और यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। को क्या ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट, इसमें वोवेल एक भी है नहीं है, वोवेल नहीं, सब तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे देखिए वोवेल तो एक भी नहीं है, सारा सारा कॉन्सोनेंट है। तो इसमें भी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट को पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हिसाब से पहचान सकते हैं, देखिए वही तो होता है मतलब क्या दोस्तों, रीजनिंग का एक ऐसा सवाल है दोस्तों आप लोग को जो दिखेगा, आंख से जो दिखेगा वो दोस्तों कभी होगा नहीं, जब तक दिमाग से नहीं देखिएगा तब तक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन सा होगा दोस्तों, देखिए टी। टी मान के चलिए कितने डंडी से मिलकर बना हुआ, 2 डंडी से मिलकर बना हुआ, 1 और 2, ठीक है। और भी को भी देखा जाए दोस्तों 1 और 2, 2 डंडी से बना हुआ, ठीक है। और अगर एल को भी देखेंगे तो कितने डंडी से बना हुआ, 1 और 2, ठीक है। और एम को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4, 4 डंडी से बना हुआ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सबको अगर देखा जाए यहाँ से
तो दोस्तों आप लोग वैसे ही आज तक सवाल बनाते होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कुछ डिफरेंस है। कैसे? देखिए एक प्लेस वाला मान के चलिए एक होता है, लेकिन यहाँ पे एक दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आई का कोड दोस्तों कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों एम का कोड कितना होता है, 13 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 7 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ उस सवाल से इस सवाल दोस्तों अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा सवाल दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज में पड़ गए होंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा फिर किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया है ना कि यहाँ पे देखिए आप लोग जितना भी दिमाग लगा लीजिए, जितना भी लगा लीजिए, एग्जामिनर जो होते हैं सवाल को लिखने वाले, छापने वाले, देने वाले, उसका दिमाग दोस्तों आप लोग से कहीं ना कहीं 1% 2% जरूर ही ज्यादा रहता है, ठीक है। आप लोग चाहे कितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप लोग का दिमाग वहां पे काम नहीं करने वाला जब तक कि आप लोग संपूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग को करना किस प्रकार से ऐसे सवालों में, तो देखिए हम आप लोग को हर एक टॉपिक यहाँ पे आप लोग को बहुत ही क्लियर से बता देने वाले, ठीक है। बस क्या करना है दोस्तों, हमारे साथ पूरे अंत तक बने रहे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका कोड इतना दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी लॉजिक नहीं है, न कोई भी मतलब ट्रिक सा नहीं लगा हुआ, बस इसका कोड यहाँ पे सबको उतार देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है, एक सेकंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना है, यहाँ पे कितना दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। तो सी का कोड कहाँ है दोस्तों, सी यहाँ पे, सी का कोड कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। अगर सी का कोड अगर 5 दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक का कोड कितना दे रखा है दोस्तों, 1 दे रखा है, तो जाहिर सी बात 1 होगा, तो दोनों जगह 1 दे रखा है। और एन, एन का कोड कहाँ पे है दोस्तों, तो एन इसमें नहीं, इसमें है, तो एन का कोड कितना दे रखा है, तो 8 दे रखा है, ठीक है। एन एन का कोड 8 दे रखा, तो यहाँ पे 518 हो जाएगा। तो 518 अगर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी भी चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है, नहीं बनाना इससे ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा के आप लोग आ जाइए। इससे ज्यादा अगर बनाइएगा तो आप ही लोग के लिए घाटा होने वाला, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग को उत्तर नहीं मिला हुआ तब तक आप लोग बनाइए। जैसे ऑप्शन मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ना, उससे आप लोग का समय का बचत होगा, ठीक है। तो चलिए इतना कहना चाहूंगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा दोस्तों। अगला सवाल में कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। एक चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, इस सवाल में एक चीज तो हमको दिख रहा है। यहाँ पे देखो 64 देखा जाए दोस्तों तो किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। वो 36 देखा जाए तो यहाँ पे 6 का दिख रहा है, 49 देखा जाए तो यहाँ पे 7 का दिख रहा है, 21 देखा जाए, एक सेकंड, 121 है, ठीक है, 121। अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 11 का दिख रहा है, ठीक है। और अगर 81